स्टेनोग्राफी के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको स्टेनोग्राफी में वर्णों को जोड़ना बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको पूरी व्यंजनमाला बता चुकी हूँ। तो आज देखिए वर्णों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी आकृति का, इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी व्यंजन रेखा हमारी ऊपर से नीचे की तरफ है और कौन सी नीचे से ऊपर की तरफ है और कौन सी बाएं से दाएं है। तो आइए देखते हैं कि वर्णों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखिए ये हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं, जैसे दो दो वर्णों के मैंने पहले शब्द बनाए हैं, कम, मन, पच, पल। तो इनको लिखने का हमारा तरीका क्या होता है कि हमने क्या व्यंजन रेखा सीखी थी, ऐसे, ठीक, और मैं सीखा था ऐसे। तो जब हम वर्णों को जोड़ते हैं, वर्णों को जोड़ते समय हमें अपना पेन, जो पेंसिल है, उसे उठाना नहीं है, शब्द को पूरा करना है। तो शब्द को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कै और मैं, कम। फिर आया हमारा मन, तो मैं, ने, मन। हमने कहा पच, तो पै व्यंजन रेखा ऊपर से नीचे की तरफ है और जो चे व्यंजन रेखा है वो भी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये हमने लिख दिया पच। फिर पा और ला, पल। क्लियर हो गया होगा कि जो व्यंजन रेखा की जो भी दिशा बताई गई है, बाएं से दाएं की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, उसी प्रकार से हमें ये बनानी होगी। अब देखिए जैसे हमने लिखा टब, तो टे व्यंजन रेखा हमारी कहाँ से है, ऊपर से नीचे की तरफ है और वो भी 90 डिग्री पर। तो हम लिखेंगे यहाँ टा। और कैसी है, लाइट है, ये भी ध्यान रखना है कि लाइट व्यंजन रेखा है, ऊपर से नीचे की तरफ है और 90 डिग्री पर बनी है। तो हमने यहाँ लिखा टा और उसके साथ ही जोड़ देंगे बे, डार्क बनाते हुए बा, टब। फिर आया हमारा फन, तो फा कैसे है, वक्र रेखा है, फा, और उसके साथ ही हम ना को जोड़ देंगे ना, और फे को हल्का यहाँ से काट देते हैं। वन, तो वह क्या है कि एक हुक बनाते हुए ये व्यंजन रेखा है 30 डिग्री पर और उसके साथ ही जोड़ देंगे हम ना, वन। इसी प्रकार से फिर है हमारा जन, तो जय व्यंजन रेखा ऊपर से नीचे की तरफ डार्क और फिर साथ में ने। फिर है हमारा जल, जय व्यंजन रेखा डार्क बनाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ और उसके साथ ही ले व्यंजन रेखा बनाएंगे जल। इस प्रकार से है एक सर्किल जो बनाते हुए है और उसके साथ बे। कहीं पर भी हमको अपना पेन कलम उठाना नहीं है, जो व्यंजन रेखा डार्क है उसे डार्क बनाना है और उसकी आकृति को, उसकी दिशा को विशेष ध्यान रखना है। कोई भी पेन बीच में से नहीं उठाया जाता है। जैसे मान लीजिए फन बनाया है मैंने, तो फे व्यंजन रेखा बीच से कटेगी इस प्रकार से। तो हमें पहले पेन नहीं उठाना है, ये विशेष ध्यान रखना, पेन बीच से उठाना ही नहीं है। पहले फे बना करके और ने बना दिया, उसके बीच में बाद में काटेंगे। तो बाद में काटना, पूरा शब्द बनाने के बाद ही हम अपने पेन को उठाते हैं। और आकृति का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने पच लिखा, तो हम क्या करेंगे कि पे बनाया, तो हमें लगता है कि चे व्यंजन रेखा ऐसी कुछ थी इस तरीके से, इस तरीके से, तो हम ऊपर को बना देंगे। तो ऊपर को बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखना। मैं बता रही हूँ ये गलत है। हमने यहाँ पा बनाया लाइट और नीचे को लाइट चे बनाएंगे, ठीक है। और इसका विशेष मतलब कि कितने डिग्री पर है और लाइट है, डार्क है, दिशा क्या है। अब तीन वर्ण एक साथ मिला करके कैसे लिखे जाते हैं, तरीका वही होता है, बस ध्यान रखना है कि पेन हमें बीच से नहीं उठाना है। तो क्योंकि पहले से ही इसमें ए व्यंजन होता है तो ऑन द लाइन ही हम लाइन पर ही लिखते हैं। का, मा, ला, कमल। फिर चे व्यंजन रेखा ऊपर से नीचे की तरफ है और लाइट है चे, में, ने, चमन। फिर मा, ना, पन्ना, मनन। हा, वा, न, हवन। फिर पा, वा, न, पवन। फिर उसके बाद गजब। वैसे तो गजब व्यंजन रेखा वो हम जब लाइन पर लिखना है तो यहीं से बनाना चाहिए, लेकिन आगे ये बात बताने की है, लेकिन आज ही समझ लो कि जब हमारी कोई समतल रेखा आ रही हो, तो समतल रेखा कौन सी है, गै हमारी समतल रेखा है, उसके बाद कोई भी हमारी
करते हैं गे को फर्स्ट प्लेस पर, मतलब कि ऊपर की तरफ बना करके गा, और नीचे जो अगली व्यंजन रेखा हमारी अधोमुखी है, मतलब जय जो है वो अधोमुखी है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे गज, और फिर उसके बाद बै व्यंजन रेखा जैसे है उस तरीके से बना देंगे, और तीनों ही हमारे डार्क हैं तो व्यंजन रेखा डार्क ही बनेगी। फिर है हमारा छम छम, तो 6 व्यंजन रेखा, लाइट है 6, मैं 6 और मैं। देखिए मैंने आपको ये जो शब्द बताए हैं इनकी आउटलाइन बनाना बता दिया है, और जो भी स्टेनोग्राफी बिल्कुल नई सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड बिल्कुल नई सीख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये कहना है कि प्रत्येक दिन कम से कम 50 पेज की प्रैक्टिस करें, क्या इन शब्दों को जोड़ने के लिए, और जो इससे पहले मैंने वीडियो वर्णों को बनाने की बताई हैं उनकी प्रैक्टिस करें। मैं तीसरे और चौथे दिन वीडियो इसलिए डालूंगी क्योंकि ताकि आप 2-3 दिन इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो मैं आपको कुछ शब्द दे देती हूँ, उन शब्दों को बनाने का प्रयास करना, और जो आपको शब्द समझ में ना आए उन्हें कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, उन्हें मैं दोबारा से आपको बोर्ड पर फिर से बनाना बताऊंगी। पलक, नयन, पटक, वरण, फलक, कनक, नटखट, लचक, दमकल, ये 4 वर्ण से मिलकर के बना है। बस पेन आपको नहीं उठाना है और दिशा याद रखना है, फिर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। बाकी जो शब्द आपसे ना बन पाए उन्हें कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, उन्हें मैं दोबारा आपको बता दूंगी। चरक, चख, परख, टमटम, मटन, करवट, लटक, जितने भी मैंने आपको शब्द इसमें दिए हैं, एक शब्द की प्रैक्टिस कम से कम 1 पेज पे करें और बोल करके करें। जैसे पहले मैंने आपको वर्ण बताए हैं, तो वर्णों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जब ये नई लिपि है, तो नई लिपि से पहले जब हम वर्णों को वैसे सीखते हैं देवनागरी लिपि में, तब भी हम बोल बोल करके ए आई सीखते हैं। इस प्रकार से नई लिपि है तो इसको भी आप मुंह से बोल बोल करके पहले के इस प्रकार से बोल बोल करके आपको करने होंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी स्पीड होने लगेगी, वर्ण याद हो जाएंगे। और जितने भी शब्द हैं इनको एक शब्द को कम से कम 1 पेज पर और ज़्यादा हो सके तो 2 और 3 पेज पर करना, और एक ही शब्द को 20-20 पेज, मतलब कि जितने भी मैंने शब्द दिए हैं, तो अगर हमारे पास ये 8 और 8 16 हैं तो इनको कम से कम 20-25 पेज पर आपको करना है। इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और जो भी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।